नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर ये तस्वीरें आपको इमोशनल कर देंगी, ये तस्वीरें भी आपको रोने को मजबूर कर देंगी। जिस तरीके से इनके परिवार वाले रो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नारी निकेतन करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से एक सराहनीय प्रयास रहा है स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला का। और स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला से एएसआई राजेश यहाँ पर मौके पर है। आप देख सकते हैं कि स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला की जो टीम है यहाँ पर 2 महिलाओं को उनके बिछड़े परिवार तक पहुंचाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं जींद से ये महिला है जिनका नाम सोनिया है, किस तरीके से वो रो रही हैं क्योंकि पिछले कई सालों से अपने परिवार से अलग थी। और सबसे बड़ी बात, जिन 2 महिलाओं की कवरेज हम आपको आज दिखाएंगे, वो दोनों महिलाएं ही बोल नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि सोनिया की मां है, किस तरीके से इमोशनल है, किस तरीके से रो रही हैं। उनके भाई है, गले लगकर रोते हुए नजर आ रही हैं। उनके हस्बैंड भी हैं, यहाँ पर बेटा है, माफ कीजिएगा, बेटे हैं उनके, सोनिया के बेटे हैं, और किस तरीके से रो रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। मैंने आपको जो जानकारी दी कि जो दोनों महिलाएं हैं सोनिया और राजवंती से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन जो सोनिया है वो बोल नहीं सकती और किस तरीके से आज रोती हुई नजर आ रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? खुशी के आंसू होंगे ये तो। खुशी के आंसू जी, मेरी बेटी मिल गई जी, मैंने खुशी के आंसू। मेरी 4 साल में मेरी बेटी मिल गई। 4 साल पहले गुम हुई थी? हाँ। कैसे गुम हुई थी? बस जी घर आई थी अपना बेरानी, क्या बात हुई क्या नहीं, आप बस काम धंधा मायके से नहीं, सासरी से। अच्छा, ससुराल हाँ, ससुराल से निकल गई। सारा टूंडी फिर पाई नहीं, बोल नहीं सकती है? नहीं बोल नहीं सकती, कतियान पढ़ा कतियान बोला। क्राइम ब्रांच वालों का धन्यवाद करेंगे, पूरे देश भर में ढूंढते हैं इस तरीके से, चाहे बच्चे हों, गुम हुए महिलाएं हों, उनको उनके परिवार तक पहुंचाते हैं। और आपके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पिछले कई सालों की बात करूं, लोग तो भूल भी जाते हैं, लोग तो उम्मीद छोड़ देते हैं कि हमें नहीं लगता कि जो बिछड़े हुए हैं परिवार से वो दोबारा मिल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सोनिया है, सोनिया के परिवार वाले आज खुश हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार? धन्यवाद जी, सारा नाम न सारा धन्यवाद, हम मिल गई। आप कौन लगते हैं? मैं इसके पति हूँ। क्या नाम है सर आप? मेरा सत्यनारायण है जी। 2.5 साल हैंड के मैं तो जमा आस छोड़ गया था कि मैंने मिला ही नहीं। आपके ये बेटा है, 2 बेटे और है मेरे यहाँ। एक लड़की है, एक लड़का और है। तो आप देख सकते हैं उनके बेटे भी हैं, बेटा जो है उनके भी आंखों में आप देख सकते हैं आंसू बहुत ज्यादा है। माँ से आप आज मिले हैं 4 साल बाद, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? राजेश जी का धन्यवाद है जी, हम परिवार से मिलाए। हम तो धन्यवाद जी राजेश जी का, हम तो भगवान उसकी लंबी उम्र देवा जी जो हमारे परिवार को मिलाए। अरे हम तो आस छोड़ रहे थे जी, जमा धन्यवाद जी उसका, राजेश का। हम तो बिल्कुल जी। जो राजेश जी हैं, एएसआई है स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 महिलाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए पहुंचे। किस तरीके से खुशी की बात परिवार के लिए है। और सबसे बड़ी बात, जो सराहनीय कदम है राजेश जी का, उनसे सबसे पहले एक बार बात जरूर करेंगे। सर, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इतने सालों तक परिवार वाले दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, दिन रात सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले हमें मिल जाएं। ऐसे मौसम में भी आप इन महिलाओं को यहाँ पर पहुंचाने आए हैं। पूरे देश भर में ट्रेस करते हैं और इन महिलाओं को ढूंढते हैं और उसके बाद उनके परिवार तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से सफर तय करते हैं और कैसा फील करते हैं जब परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं? मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है और स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल से, और मेरे साथ है एचसी भूपेंद्र सिंह है। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे डीजीपी हैं मोहम्मद अकील, उनका बस एक ही सपना है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को परिवार तक पहुंचाएं और मिलवाओ। तो इस महिला है, ये पिछले यहाँ पर 2017 से रह रही थी, और यहाँ की जो नारी निकेतन सुप्रिटेंडेंट मैडम है, उन्होंने मेरे से कहा कि ये लेडीज है, ये बोल नहीं सकती, आप इसका परिवार तलाश करो। तो मैंने इसका एक आधार कार्ड सर्च किया, उसके आधार पर इसका गांव का पता किया गया। फिर वहाँ गांव के जो सरपंच है उससे मैंने कॉल किया गया, फिर फ़ोटो भेजी गई, वीडियो कॉलिंग कराई गई, फिर इसका मैंने परिवार तलाश किया, इसके पति से वीडियो कॉलिंग कराई गई, और इनके जो अपने जेठ जी हैं उनसे वीडियो कॉलिंग कराई, उन्हें पहचाना और क्या कि हमारी ही लेडीज है, बताइए कहाँ पे है। मतलब भाई आपकी जो लेडीज है वो नारी निकेतन करनाल में है और सुरक्षित है, आप चिंता ना करें। तो वो बहुत ही खुश है, आज वो आए हैं और अपने परिवार के साथ
इसको लेके जा रहे हैं। महिलाएं आप बता रहे हैं, एक तो सोनिया है जो कि जींद से और दूसरा परिवार सिलीगुड़ी से बता रहे हैं, वो भी आ रहे हैं अभी? वो भी मेरे साथ ही आए हैं, वो है उनको अम्बाला से भी लेके आया हूँ मैं। और ये जो सिलीगुड़ी वाली है ज्ञानवती, ये लड़की है जो पानीपत को मिली थी पुलिस को 2019 में, और उसी दिन से यहाँ पे रह रही थी। वो भी बोल नहीं सकती है, ना सुन सकती है, और उसका भी परिवार तलाश किया है, आइडेंटिफाई कर दिया है, और आज वो सिलीगुड़ी से पश्चिम बंगाल से यहाँ पे आए हैं और अपने बच्ची को लेके जा रहे हैं। और जो ये महिला है सोनिया, ये जो है रेवाड़ी में पुलिस को मिली थी लावारिस 2017 में, और उसके एसडीएम के आदेश से इसको यहाँ पर छोड़ा गया था। आज दोनों महिला ये ना बोल सकती ना सुन सकती है, अपने परिवार के पास जा रही हैं। तो आप लोगों का सहयोग यही है कि भाई ऐसी कोई महिला लावारिस मिलती है उसको पुलिस को संपर्क करे और नारी तक पहुँचाए, और आगे हम इनका परिवार तलाश करें, उनको पहुँचाएँ। तो आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि ये बेचारी अपने घर जा रही है। इसका बच्चे, कोई किसी की मम्मी इंतजार कर रही है, किसी का बेटा इंतजार कर रहा है, किसी का भाई इंतजार कर रहा है, किसी का पति इंतजार कर रहा है। तो आज ये अपने परिवार में जा रही है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है स्टेट क्राइम ब्रांच जो कि पंचकुला से यहाँ पर टीम पहुंची है, फरिश्तों की तरह पहुंची है, क्योंकि इन परिवार वालों के लिए तो भगवान से कम नहीं है, किसी फरिश्ते से कम नहीं है कि इनके बिछड़ों को आज मिलवाया है। क्योंकि ये जो दोनों महिलाएं हैं, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ भी है, और जो दूसरी है उनका नाम ज्ञानवती है। उनसे भी एक बार मिलवाएंगे जरूर, लेकिन अपील आप सभी लोगों से मेरी यही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। और दूसरी लड़की के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। दूसरी लड़की का नाम ज्ञानवती है, जिसकी उम्र 21 साल है। ज्ञानवती की माँ यहाँ पर है, उनकी भाभी है, उनके भाई हैं, और किस तरीके से एक लंबे इंतजार के बाद आज वो अपनी बेटी से मिलेंगे, एक बार इनसे भी जानकारी ले लें। और मैं आपको बताना चाहूँगी जो ज्ञानवती हैं उनको फिलहाल अभी हम कैमरे पर नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई अभी बाकी है इस वजह से, लेकिन परिवार वालों के लिए खुशी की बात ज़रूर है। कैसा आप फील कर रही हैं? बेटी आपकी बोल नहीं सकती, शायद हमें ये जानकारी मिली है, गुम हो गई होंगी वो, पहले कहाँ कहाँ उनको ढूंढा होगा, और आपने कभी सोचा था कि वो दोबारा आपको मिलेंगी इस तरीके से? क्यों बोलेंगे, बोलो बोलो। मिल गया, हमारा लड़की मिल गया, धन्यवाद। आप कहाँ कहाँ खोजा है, नहीं मिला है लड़के का। सिलीगुड़ी से आप? हाँ जी, सिलीगुड़ी से। ये लोग का वीडियो आप लोग सिलीगुड़ी से हैं? हाँ जी, इधर कमाने आए। नाम है आपका? मुन्नी कुमारी नाम है मेरा। तो इधर कमाने आए थे, इसका घर वाले थोड़ा दिमाग का वो है, तो अच्छा, शादीशुदा है ये? हाँ नहीं, इनका बात बोल रही हूँ, है ना, मेरा मौसा ससुर का बात बोल रही हूँ। वो थोड़ा दिमाग का, तो कमाने आए तो जाते जाते मतलब कहाँ गुम हो गया, तो इनको इतना पता तो था नहीं कि क्या करना है नहीं करना है। ये बेचारी रो रो के घर गई, तो फिर हम लोग को भी पता नहीं, क्योंकि मैं जलंधर में रहती थी। तो कुछ महीने पहले मेरा घर वाले गाँव गया था तो किसी का शादी में, तो वहीं पता चला कि हम लोग का ज्ञानवती गुम हो गया। तो मैं बोली कि क्या करें, हम लोग कहाँ, पता तो है नहीं, कहाँ हम लोग बिना से ढूंढेंगे। लेकिन अचानक हम लोग के पास फ़ोन आया, मौसी बताया कि ज्ञानवती मिल गया है, तुम लोग लेके आओ। तो कितने साल से वो गायब थे? 3 साल से। तो कैसे घर से कैसे गए वो? घर से काम करने आए थे यहाँ पे। यहाँ पे काम करने आए थे, तो वो जाते जाते क्या गुम हो गया, तो वही बात। तो आप देख सकते हैं ज्ञानवंती है, 3 साल से गुम थी, घर से चली गई थी, बोल सकती नहीं थी। कुछ भी आप समझ सकते हैं कि आज के समय में महिलाओं के साथ गलत हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक सराहनीय काम इन बाल और महिला आश्रय वालों का भी होता है। उसके अलावा क्राइम ब्रांच वालों की बात करूं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ऐसे परिवार वालों के लिए तो वो फरिश्ते की तरह निकलकर सामने आते हैं, किसी भगवान से वो कम नहीं होते। ये बात मैं बार बार इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आप भी शायद समझ सकते हैं, या फिर जिनके परिवार से कोई बिछड़े होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लोग बिछड़ जाते हैं, जो लोग घर से चले जाते हैं, जो लोग गुम हो जाते हैं, जब उनकी कोई जानकारी नहीं सामने आती तो उन परिवार वालों के ऊपर क्या कुछ बीतता है। सर, क्या क्या मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? सराहनीय तो आपके प्रयास हमेशा से रहे हैं, और अब तक कितने महिलाओं की मैं बात करूं, बच्चों की मैं बात करूं, उनको उनके परिवार तक आप लोग पहुंचा चुके हैं? मैडम, मैं स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला में एएसआई राजेश कुमार हूँ, और ये हमारा दिन प्रतिदिन यही कार्य है कि भाई महिलाओं को, बच्चों को जो बिछड़े हुए हैं इनको परिवार तक पहुँचाना है। और भाई जो ज्ञानवती की बात है, इसका भी कुछ कानूनी प्रक्रिया अधूरी है, उसके बाद इसके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा, और आज इसको वैसे मिलवा दिया गया है, और अब उसके बाद जो ऑर्डर आएंगे उसके बाद इसके परिवार के सुपुर्द किया जाएगा। अभी ये इसको वैसे मिलवा दिया गया है। इसने अपनी आधार कार्ड वगैरह से भी फोटो मैच की जाती है, डिटेल्स वगैरह? वो ऐसा है सर मैम, आधार कार्ड का सिस्टम ये है, हमने पहले उसका एक आधार कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। उसको अप्लाई करने के बाद उसको चंडीगढ़ में सर्च किया जाता है। सर्च करने के बाद उससे पता लगता है भाई इसका ऑलरेडी पहले बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। उसमें पता लग जाता है कि इसका पहले बना हुआ है,
फिर वहाँ से उसका मैं एड्रेस लेके फिर वहाँ के संबंधित पुलिस स्टेशन या गांव के सरपंच या फिर वहाँ के जो एरिया के वो मौजूद व्यक्ति हैं उससे मैं उनसे बात करता हूँ। फिर उनको पूछता हूँ भाई तुम्हारे यहाँ से कोई महिला कोई बच्चा गुम है या कोई, उसके फिर उसको फ़ोटो दिखाता हूँ, वीडियो कॉलिंग कराता हूँ, फिर पहचान करवा के फिर उनके सपुर्द करता हूँ। सर दिक्कत आती है और कितना समय लग जाता है ये सारा काम करने में, क्योंकि पहले गांव तक जाना, किसी और राज्य में जाना, परिवार तक जाना, फिर पूछताछ करना, कितना समय लग जाता है? मैम इसमें टाइम ऐसा ना, कोई मिलना चाहे तो मिल, जैसे कोई कोशिश करें तो बहुत जल्द वो भी है, कई बार कई केसों में बहुत टाइम हो जाए। जैसे भी ये सिलीगुड़ी वाले हैं, इनका जो एड्रेस है वो सिलीगुड़ी का है, ये जो इनकी माताजी है ये कहीं और रहती है। फिर वहाँ से संपर्क किया, इसके पास कोई फ़ोन नहीं था, फिर ये बोले कि भाई ये नेपाल में रहती है, फिर नेपाल में संपर्क किया, नेपाल से पता लगा कि जो इसकी मम्मी है वो किशनगंज बिहार में रहती है। फिर वहाँ इसके मौसी का लड़का, उससे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि ये तो भाई वहाँ पे गई हुई है, इसके पास कोई फ़ोन नहीं है, ये चाय के बागान में काम करती है। फिर उसके संपर्क हुआ, इससे मैंने वीडियो कॉलिंग कराई, फिर इन्हें पहचाना, फिर आज ये आए हुए हैं, आज इनको परिवार के एएसआई राजेश है, क्राइम ब्रांच पंचकुला, स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला से यहाँ पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात कि कितने सराहनीय प्रयास है, काबिले जो तारीफ, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आधार कार्ड को देखा जाता है कि आधार कार्ड बना है नहीं, चंडीगढ़ में आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर देखा जाता है कि हाँ आधार कार्ड पहले ही किसी महिला का, किसी व्यक्ति का बना हुआ है, तो उसके बाद उसके परिवार तक जाया जाता है। और जिस तरीके से ने बताया कि सिलीगुड़ी का परिवार है, लेकिन जो ज्ञानवती है, उनकी ममा जो है, उनकी जो माता है वो नेपाल में रहती थी, और किस तरीके से नेपाल में जाके उनके रिश्तेदारों के पास जाकर और फिर ज्ञानवती का पता किया गया, और आज किस तरीके से परिवार वाले हैं सिलीगुड़ी से आए हुए हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी जो बेटी है आज उनको वापस मिल चुकी है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।